आइए थोड़ा जांच की पुष्टि कर लें। अगर आप ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं तो मुझे प्लस या एक दबाकर इसकी पुष्टि करें चैट में। धन्यवाद। तो धन्यवाद दोस्तों, सत्र शुरू हो चुका है और ड्रैगोस कह रहे हैं कि मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं और हमने सत्र बहुत वक्त से शुरू कर लिया है और हमारे इटालियन कक्ष के अंदर 88 लोग हैं और 88 तो काफ़ी भाग्यशाली होता है, 8 और 8। और जैसे जैसे हमारे जो श्रोता हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आइए पहली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और पहली स्लाइड के अंदर आपने ये देखा कि क्या आप आज ही कमाना चाहेंगे या निष्क्रिय आय भविष्य के लिए भी रखना चाहेंगे। तो आप मुझे कुछ एक दबा के मुझे पुष्टि दीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आज आप कमाएं, और दूसरा अगर आप चाहते हैं निष्क्रिय आय तो आप दो भी दबा सकते हैं। तो इससे बताएं, मुझे पुष्टि कीजिए कि आपको क्या पसंद है, आज की आय या निष्क्रिय आय भविष्य की। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। धन्यवाद आप सभी के दो दबाने का, और ये जरूरत है। और आइए हम बात करते हैं कि इस हफ्ते हमने क्या क्या किया। और मैंने बहुत सारे वेबिनार्स का मैंने आयोजन किया और पूरे विश्व में, और एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार भी था जिसमें हम लोग फ्रेंचेस्को कनोनी ने भाग लिया और उन्होंने बाधिर व्यक्तियों के साथ हमारा वो सत्र लिया और वो उन्होंने बहुत अच्छे से उस सत्र का आयोजन किया और मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपको बस यही दिखाना चाहूँगा कि हम लोग बहुत सारे अलग अलग व्यक्तियों के साथ हम लोगों ने इस हफ्ते काम किया है, और जो लोग हम लोग काम करते हैं अपनी कंपनी से, मैं अपनी कंपनी के बाहर के लोगों के साथ भी काम करता हूँ, क्योंकि जब मेरे पास वक्त होता है तो मैं अपने रांदेवूज करता हूँ, बैठकें करता हूँ। जैसे कि कल ही की बात है कि मैं ये तुलना कर पा रहा था कि एक नेटवर्क मार्केटिंग में जो जो बहुत ज्यादा सालों से हैं, और मैं उनसे अपनी तुलना कर रहा था और मुझे थोड़ा सा निराश हुआ। और मेरे को निराशाजनक बात ये हुई कि मैं अपने जिंदगी में उन लोगों से मिलता हूं जो कि वाकई में ये नहीं जानते कि वित्तीय स्वतंत्रता क्या होती है। और जबकि आज की तारीख में अगर हम देखें कि बहुत सारे लोग वित्तीय क्षेत्रों से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उन उसके बावजूद भी उनको अंतर नहीं पता है कि एक एक निष्क्रिय आय और सक्रिय आय में क्या फर्क है। और ये जो फर्क है आपको वाकई वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जा सकता है। आप और जैसा मैंने कहा कि मैं काफी निराश था जब मैं उनसे मिला, और मुझे कई बार सुनना ये मुझे सुनने को मिलता है कि बहुत सारे लोग जो हमारे प्रशिक्षणों के अंदर जो भाग लेते हैं और जो सफलतापूर्वक यूगेन परीक्षा जिन्होंने जिन्होंने उत्तीर्ण की है, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो सिर्फ कुछ अंकों के लिए ही ये कर रहे थे। तो ये अंक क्या है मैं आपको बताता हूं। तो ये अंक हैं कि ये जैसे कि आपका स्कोर है, जो कि या जो लोग जो कि इस परीक्षा के अंदर बहुत अच्छे नंबरों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, और जो ये अंक हैं, और और अगर हम ये कहें कि बशर्ते
कि यूगेन का जो हमारी जो परियोजना है, अगर वो सफल होती है तो हमारी जो यूगेन टोकन्स हैं वो भी शुरू हो जाएंगे। और हम लोग तो यही चाहते हैं, यही हमारा लक्ष्य है। और इस समय हमारा पूरा ध्यान इसी चीज के ऊपर है कि हम यूगेन को लेकर एक ऐसा इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र का इसका निर्माण करें जो जिसमें बहुत सारी कंपनियां हों जो हमारे क्रिप्टो कॉइन का इस्तेमाल करें। और मैं अपने आप से ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि हो सकता है कि मैं बहुत बढ़िया तरीके से, मैंने आपको शायद वित्तीय साक्षरता के बारे में या यूगेन के बारे में बहुत अच्छे से प्रशिक्षण ना दिया हो, या ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अनुवाद में शायद कहीं खो गई हैं। और हम लोग जब बता रहे थे कि वैश्विक महत्व क्या है यूगेन का, तो तो आज की तारीख में हमें सफलता की तरफ क्या ले जा सकता है कि आज हम कमा भी रहे हों और साथ ही साथ आने वाले भविष्य के लिए हमारे पास निष्क्रिय आय भी हो। और किस तरह से हम वित्तीय स्वतंत्र हो सकें। और ये जो वित्तीय स्वतंत्रता है, ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है। और शायद मैं बहुत सटीक शब्दों में आपसे ये कहूं, आप जितने भी लोग मुझे यहाँ आज सुन रहे हैं, कि जो फर्क है जो आप आज कमा रहे हैं और और निष्क्रिय आय जो हो, जो कि भविष्य की निष्क्रिय आय है, और ये जो उपकरण है ये आपको दोनों दे सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम लोगों को अगर वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, तो मुझे ये लगता है कि आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी के लिए मैं जिम्मेवार हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे से ये बता सकूं कि यूगेन वाकई में क्या परियोजना है, और हम लोगों को ये समझ आ जाए कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है। और मुझे उम्मीद है कि जो आज मैं आपको बताऊंगा वो आपको समझ में आएगा। और मैं आपको फिर से बता दूं कि कुछ लोगों ने ये जो परीक्षा जो है वो इसलिए उत्तीर्ण की है ताकि उनको कुछ अंक मिलें, ताकि वो जो अंक हैं भविष्य में शायद ये क्रिप्टो कॉइन्स बन जाएं और उनको लाभ हो। तो आपने ये सारी की सारी चीजें, अगर आपने इसी के लिए परीक्षा ली थी, तो ये शायद बहुत गलत उद्देश्य से आपने इस परीक्षा को लिया था। हम लोग अपनी जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी जो है वो एक पेशेवर तरीके से शुरू करें, और पेशेवर तरीके से हम इस परियोजना के साथ जुड़ें। और यही एक उद्देश्य था, लक्ष्य था परीक्षा का, ताकि हम लोग पेशेवर लोग बन सकें। तो जो लोग वाकई में वित्तीय स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो हम लोग ऐसे ही लोगों को चाहते हैं जो हमारे साथ जुड़ें। हम लोग उन लोगों के साथ नहीं काम करना चाहते जो जिन्होंने जो परीक्षा थी वो सिर्फ इसीलिए उत्तीर्ण की थी क्योंकि उनको कुछ अंक मिलेंगे, और वो जो अंक हैं वो क्रिप्टो कॉइन बनेंगे। और ये जो अंक हैं जो आज आपको मिले हैं परीक्षा से, वो सिर्फ और सिर्फ इतने हैं कि जैसे आप सुपरमार्केट में जाते हैं और आप जब कुछ खरीदते हैं तो आपको वो जो पॉइंट्स हैं या जो अंक हैं वो आपके खाते में जुड़ जाते हैं, और अगर आपको कुछ उनसे खरीदना है तो आपको फिर से कुछ और पैसे डालने पड़ते हैं और उन अंकों को इस्तेमाल करके कुछ खरीदना पड़ता है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि आपने जो जो प्रशिक्षण में अपना समय निवेश किया है, और अगर आपने ये निवेश इसलिए किया है कि आपको कुछ क्रिप्टो कॉइन्स मिल सकें, तो ये गलत है। अगर आप मुझे समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो मुझे 10 दबाकर इसकी पुष्टि दें। 10 दबाएं अगर आप समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या कहा।
धन्यवाद। और अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का। और अब हम अपना जो सत्र है वो शुरू करते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा अपने बारे में जो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं। मैं ड्रैगो स्टैंचू हूँ। मैं एवरेज में रणनीतिक विभाग का सदस्य हूँ। इटली में मैं एपीआई का निदेशक हूँ। साथ ही साथ मैं वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का कोऑर्डिनेटर हूं, परियोजना कोऑर्डिनेटर या समन्वयक हूं। एमएलसीआई सबद कार्यक्रम के तहत मैं प्रेसिडेंट हूं। और साथ ही साथ मैं यूगेन परियोजना का मैनेजर हूं, प्रबंधक हूं। और मास्टर प्रॉफी और जीनियस ऑफ फाइनेंस के लिए मैं वित्त मेजबान और वित्त कोच भी हूं। मुझे शांति के लिए विश्व जनरल के संघ का मुझे सदस्य भी चुना गया है। और बहुत ही जरूरी, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता भी हूं, और मैं एक पेशेवर निवेशक हूं, और मैं एक व्यवसायी भी हूं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम लोग शुरू करते हैं बहुत मूल से कि यूगेन क्या है। तो यूगेन जो है, हम यूं कहेंगे कि ये एक ऐसा डिजिटल मंच है जो छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए है। साथ ही साथ शॉपिंग मॉल के लिए और चेन स्टोर्स के लिए या श्रृंखला और मनोरंजन केंद्रों के लिए है। और ये शायद सैलून, पब्स, बार और कोई भी व्यवसाय जो कि कुछ भी उत्पाद या सेवाएं बेचता है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक तैयार समाधान है जो कि किसी भी ग्राहक के लिए अधिग्रहण और प्रतिधारण, यानी कि और ये जो है ये स्वचालित रूप से काम करता है। और ये किसी से भी, जो भी इस समय मार्केट के अंदर अगर ऐसा कोई उत्पाद है, तो हम लोग उससे बहुत अच्छे से तुलना कर सकते हैं और हम पाएंगे कि जो हमारा उत्पाद है वो काफी बेहतर है। तो मैं फिर से कहूंगा कि जो यूगेन है वो एक तैयार समाधान है जो कि ग्राहक अधिग्रहण और प्रतिधारण, यानी कि ग्राहक रिटेंशन के लिए स्वचालित रूप से, ऑटोमेटिक रूप से काम करता है। तो जो कोई भी मेरे जो ग्राहक हैं, अगर मैं किसी व्यवसाय का मालिक हूं और मेरे कुछ ग्राहक हैं, तो मैं उनको ये यूगेन जो है वो मैं उनको बता सकता हूं। तो मैं ये किस तरह से मैं संबंध बना सकता हूं उन लोगों से जो मेरे ग्राहक हैं, जो मेरी दुकान के अंदर आ रहे हैं। या हो सकता है कि वो मेरी दुकान में सिर्फ कुछ देखने के लिए ही आए हैं, या वो कुछ देखना चाह रहे हैं, या वो पहली बार आए हैं। तो इन लोगों के साथ हम अपने संबंध को कैसे बनाए रख सकते हैं, और वो हो सकता है इस यूगेन के जरिए से। तो आप देखेंगे कि जो हमारी अगली स्लाइड्स हैं उनके अंदर हम ये कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो ये लोग मेरे मेरे मेरी दुकान पर आ रहे हैं, तो हम उनको एक ऑफर देंगे इस यूगेन के लिए जो कि वो मना नहीं कर पाएंगे। तो क्या आपने कभी भी, कोई भी जैसे कोई खरीदार किसी दुकान के ऊपर आता है, तो क्या वो, उसको लगता है कि उसको डिस्काउंट जो है वो चाहिए होगा? अगर उसको डिस्काउंट चाहिए होगा या उसको छूट चाहिए होगी, तो आप एक दबाएं। और अगर आप ये मानते हैं कि जो ग्राहक जो हैं वो दुकान के ऊपर डिस्काउंट के लिए या छूट के लिए नहीं चढ़ते हैं, तो आप तीन दबाएं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस मुझे उनको ये बताना है कि आपको जो जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है, और उस डाउनलोड के साथ जो है मैं उनके साथ संबंध बना सकता हूं, संबंध बनाए रख सकता हूं। और साथ ही साथ मैं उनको, जब भी वो मेरे व्यवसाय में आएंगे, तो भी उनको जो है वो डिस्काउंट उनको मिलेगा। तो हो सकता है कि जो ग्राहक है वो एक यात्री की तरह हो, जो कि घर जा रहा हो, अपने अपनी अपने देश जा रहा हो छुट्टियों के बाद, लेकिन जब वो अपने देश पहुंच जाएगा, तब भी वो यूगेन का इस्तेमाल कर सकता है अपने देश के अंदर और उन दुकानों के अंदर जहां पर यूगेन जो है वो मान्य है। और यही यूगेन प्रोजेक्ट है, यही यूगेन जो है, ये जो चीज है ये बहुत बड़ी है और ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, हमारी परियोजना के लिए। क्योंकि बहुत सारे अलग अलग विकल्प हैं जो इस समय बाजार में मौजूद हैं। और आपको अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं,
तो आपको हमारे प्रशिक्षण का हिस्सा बनना पड़ेगा, क्योंकि हम वाकई पेशेवर लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो हम अपने जो व्यवसाय हैं या कंपनियां हैं, हम उनको क्या दे सकते हैं, व्यवसाय के मालिकों को क्या दे सकते हैं, तो उनको क्या मिलता है जब वो यूगेन बिजनेस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है प्रबंधन के बारे में आपको आपकी पहुंच बनेगी, आपका जो व्यापार होगा वो बहुत सरल और सुगम हो जाएगा। हर कोई जो है, हर व्यापार का मालिक जो है अपने व्यवसाय को अपने हिसाब से चलाता है, और हम उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम लोग उनकी जो पहुंच है उसको और सुगम या सरल बना देते हैं, और हम लोग आपकी जो ऑनलाइन सेवाएं हैं हम उसको बेहतर बना देते हैं, ताकि जो खरीदार हैं वो आपसे ऑनलाइन मंच के जरिए से भी जुड़े। और मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा आपका ऑनलाइन के ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो व्यापार अभी है वो ऑफलाइन हो, और शायद आप उसको ऑनलाइन बनाना चाहते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि आपकी दुकान से लोग जो हैं वो उत्पाद जो हैं वो खरीद सकते हैं, और वो उनको वहां पर आपके दुकान पर आने की जरूरत भी नहीं है, वो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। यानी कि अगर कोई दुकान जो है वो अगर इटालियन दुकान है, और अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में कुछ मेरी दुकान से कुछ खरीदना चाहता है, तो वो ये कर सकता है ऑनलाइन के जरिए। तो एक उदाहरण देता हूं, तो जैसे कि मेरी दुकान जो है एक इटालियन शहर में है, और वो जो एक यात्री या एक घूमने वाले जो होते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए आप आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, आपने मेरी दुकान पर पिज्जा खरीदा। अब पिज्जा खरीदने के बाद आपको अंक मिले, आपने अंक अर्जित किए, अब आप वापस चले गए ऑस्ट्रेलिया, और जब आप ऑस्ट्रेलिया चले गए तो उन अंकों का इस्तेमाल आप ऑस्ट्रेलिया में भी कर सकते हैं। हो सकता है कि आप वाकई आप जो हैं ऑस्ट्रेलिया में एक व्यवसाय के मालिक हो, तो यानी कि आपने एक व्यवसाय के मालिक को आपने यूगेन एप्लीकेशन के बारे में बताया, और अब ये आप देखिए कि वैश्विक स्तर के ऊपर किस तरह से जो जो मौजूदा चित्र है वो किस तरह से बदल रहा है। तो आप लोग अगर चाहेंगे कि ऐसे इस स्तर के परियोजनाएं या इस स्तर के प्रोजेक्ट अगर आप व्यक्तिगत तौर पर करना चाहेंगे, तो इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ग्राहक आधार के साथ इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे जो लोग हैं, हमारे सह मालिक हैं जो हमारी मदद करेंगे, और उसके साथ साथ जब वो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे तो ग्राहक निष्ठा भी बढ़ेगी। साथ ही साथ ये एक ऐसा मौका भी देती है ये, जिससे आप क्रॉस मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कि जो जो भी व्यवसाय आपके आसपास हैं आप उनके साथ मिलकर कुछ मार्केटिंग कर सकते हैं, जो कि आपके ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए बहुत ज्यादा आपकी मदद करेगा। तो जैसे कि अगर मैं एक रेस्टोरेंट हूं, और मेरे रेस्टोरेंट की सड़क पार पे अगर मैं देखूं तो एक कपड़े की दुकान है, तो ऐसा कभी नहीं होता या बहुत कम होता है कि जो मेरे जो ग्राहक हैं या जो मेरे यहाँ पे खाना खाते हैं वो कपड़ों की दुकान में जाकर वो खरीदारी करते हैं, या जो अगर आप कपड़े खरीदते हैं तो कपड़े खरीदने के बाद हर बार आप मेरे रेस्टोरेंट में आकर आप पिज्जा खाते हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हम दोनों दुकानों के पास अगर यूगेन एप्लीकेशन है, तो हम लोग मिलकर एक ऐसा विपणन कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, क्रॉस मार्केटिंग कर सकते हैं, जिससे हम लोग एक दूसरे के जो ग्राहक हैं उनको आकर्षित कर सकते हैं, और सिर्फ अपने ग्राहक ही नहीं बल्कि नए ग्राहक भी हम लोग आकर्षित कर सकते हैं अपने व्यवसाय के लिए। और ये जो है ये काफी मुख्य तौर पर एक ये मुख्य भूमिका निभाएगा हमारे यूगेन बिजनेस एप्लीकेशन के प्रमोशन के लिए।
साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि ये जो मंच है ये आपको निष्क्रिय आय भी देता है भविष्य के लिए, और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस निष्क्रिय आय की ओर। और हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बात करेंगे आने वाली स्लाइड्स के ऊपर। तो जो निष्क्रिय आय है वो एक ऐसी आय है जो कि आपकी जो आप मुख्य तौर पर जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उससे नहीं आ रही है, बल्कि किसी और तरीके से आपके पास आ रही है। इसके साथ ही साथ आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप किसी व्यवसाय के मालिक हैं तो आप अपने व्यवसाय की निश्चित लागत यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट को भी आप कम कर सकते हैं। और यही तो सबसे बढ़िया बात है हमारी एप्लीकेशन के लिए, और तभी तो हम कहते हैं कि आप यूगेन के सारे फायदे बिना किसी परिश्रम के आप उठा सकते हैं, बिना किसी दिक्कत के आप उठा सकते हैं। तो इसीलिए जब आप अपने व्यापार का सुगम प्रबंधन कर लेते हैं तो हम आपको बताते हैं और मुख्य चीजें आप इस एप्लीकेशन के साथ क्या कर सकते हैं जिससे आप इसका फायदा उठा सकें, और साथ ही साथ आप अपने व्यवसाय के ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। हम लोग यही तो कह रहे हैं कि इस एप्लीकेशन के जरिए से हम लोग एक संवाद भी बनाते हैं ग्राहकों के साथ, ताकि एक ऐसा तंत्र बना सकें या एक ऐसा हम लोग एक ऐसा हम लोग सकारात्मक पर्यावरण या वातावरण बना सकें जिससे ग्राहक जो है आपकी दुकान पर चढ़ते हुए उसको बहुत अच्छा लगे और साथ ही साथ वो बार बार आना भी चाहे। और यही हम चाह रहे हैं। और उसके साथ साथ आपकी जो लागत है वो कम होगी, आपके राजस्व में वृद्धि होगी, और साथ ही साथ आप जो है आप अपनी निष्क्रिय आय भी आप जो है उसको भी सुनिश्चित कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं तो यही कहूंगा कि जितने भी अंक उनको मिल रहे हैं या निष्ठा अंक जो मिल रहे हैं, हो सकता है कि वो कल को जो है वो एक क्रिप्टो करेंसी में बदल जाएं या वो एक क्रिप्टो पॉइंट्स में बदल जाएं। और यही चीज तभी हो सकती है जब हम लोग अपने अपने लक्ष्य में सफल हों। और यही हमारी जो एप्लीकेशन है, जो हमारी जो सॉफ्टवेयर है, वो यही तो करना चाह रहा है कि वो अपने हमारे ग्राहकों के लिए ही तो काम करना चाह रहा है। और ऐसे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो वाकई बहुत महंगे होते हैं। तो क्या आप मुझे एक बता सकते हैं कि एक अंदाजे से कि अगर कोई एप्लीकेशन जैसे कि यूगेन बिजनेस या और कोई ऐसी एप्लीकेशन जो आपको इन सब चीजों जो सब चीजें फायदे जो फायदे आपकी स्लाइड के ऊपर लिखे हुए हैं, तो उनका उनका मूल्य क्या होगा? तो एक अंदाजे से आप जरूर चैट में लिखकर मुझे बताएं कि क्या फायदे होंगे, क्या कितने डॉलर का होगा। तो अगर आप मुझे एक अंदाजा बता सकते हैं तो चैट में जरूर बताएं। तो लोग कह रहे हैं $3,000, लोग कह रहे हैं $1 मिलियन। तो मुझे भी यही लगता है कि $3,000 का जो जो अंक है ये वाकई बहुत बढ़िया है। और अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे और एक व्यवसाय का मालिक जब इसका इस्तेमाल करना शुरू करेगा तो आप इसका फायदा वाकई में उठा सकेंगे। आप इससे प्यार करना शुरू कर देंगे जैसा कि मुझे हो गया है। और क्योंकि मैं एक व्यवसाय का मालिक हूं आज से नहीं बल्कि 2008 से, तो मुझे व्यक्तिगत अनुभव है और मुझे पता है अपने अनुभव से कि जो एक उद्यमी है उसको क्या क्या चुनौतियां आती हैं। और मैं चुनौतियां का जो आपके पास कोई समाधान नहीं होता, लेकिन जो ये यूगेन है इससे चीजें बदल जाएंगी। और मुझे ये बिल्कुल पता है, विश्वास है कि ये यूगेन जो है वो एक शीर्ष एप्लीकेशन होगी। और जितने भी हमारे प्रतिस्पर्धी हैं मार्केट के अंदर आज की तारीख में, वो हमसे पिछड़े हुए हैं, बहुत पीछे हैं। तो जब वो हमें अगर हमारे पास आने की कोशिश भी करेंगे या देखना भी चाहेंगे कि हम कहाँ हैं, तो उनको वाकई एक टेलीस्कोप या दूरबीन लगाकर देखना पड़ेगा क्योंकि हम उनसे इतने आगे हैं। तो
इसलिए आप व्यवसाय के मालिक बतौर आप चाहे जितना मर्जी आप खर्चा कर लें, लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है कि आप अपने ग्राहक आधार को बढ़ा दें, आप अपने निश्चित लागत या फिक्स कॉस्ट में कमी लेके आ जाएं, साथ ही साथ आपके राजस्व में वृद्धि हो, तो एक मुझे नहीं लगता कि सालाना सदस्यता उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ ये एक एप्लीकेशन जो है, इसका खर्चा इतना है कि जितना आप शायद एक दिन में एक कॉफी की जो लागत होती है, शायद उतना ही इसका खर्चा आता है। तो आप ये देखेंगे कि इसकी जो विशेषताएं हैं या जो इसकी विशेषताएं हैं, जब आपको समझ में आएगा कि वित्तीय स्वतंत्रता वाकई में क्या होती है और आप इस एप्लीकेशन के जरिए से वो कैसे आप पा सकते हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो जिन लोगों ने हमारी परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और जो चाहते हैं अच्छे परिणामों को प्राप्त करना, तो हम लोग उन सभी को, जो लोग ये कोशिश करना चाह रहे हैं, हम लोग उनको पुरस्कार देना चाहते हैं उनको। साथ ही साथ इसीलिए हम लोग ये प्रतियोगिता हमने आयोजित की है। और चलिए इनके नियम और शर्तों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चौथा पुरस्कार, जो कि है आपको 500 यूजीटी टोकन मिलेगा हर एक देश के लिए। और उसके लिए आपको कम से कम 20 कंपनियों को 2 हफ्ते के अंदर, जब ऑफिशियल लॉन्च होगा, आधिकारिक लॉन्च होगा, तो 2 हफ्ते के अंदर 20 कंपनियों को आपको जो है सशुल्क उनकी सदस्यता लेनी है। और पहले जो जो ये यूजीटी हैं, ये टोकन नहीं है, ये अंकों के रूप में आपको मिलेंगे, क्योंकि ये जो अंक है ये मूल्यवान है, क्योंकि भविष्य में ये यूजीटी टोकन में जो है वो परिवर्तित हो जाएंगे। साथ ही जो पहला इनाम है उसके लिए माफ कीजिएगा, जो चौथा पुरस्कार है उसके लिए ये है कि आपको कम से कम 20 कंपनियां जो हैं उनको आपको पंजीकृत करना है। और आप अगर वाकई चाहते हैं पेशेवर रूप से काम करने में, और आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, तो देखिए मैंने मैंने नीले अक्षरों में लिखा हुआ है उसको अलग करके कि आपको ये जो है, आप इससे कहीं ज्यादा भी कमा सकते हैं। तो अगर आप अगली 20 कंपनियों को आप पंजीकृत करते हैं, तो आपको 100 यूजीटी टोकन मिलेंगे, जब तक आप 160 कंपनियां एक महीने में पंजीकृत नहीं कर लेते। तो 160 कंपनियां एक महीने के अंदर, आधिकारिक लॉन्च से एक महीने के अंदर अंदर। और आपको जरूरत होगी, और साथ ही साथ आपको और नियम और शर्तों का अनुसरण करना पड़ेगा, उनको उनको करना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि तीसरा पुरस्कार क्या है। तीसरा पुरस्कार जो है वो है मैकबुक। और उस मैकबुक के लिए आपको क्या करना होगा, आपको 160 या उससे अधिक कंपनियां जो हैं एक महीने में आपको पंजीकृत करानी होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सिर्फ इसके लिए 2 विजेताएं हैं, और सिर्फ 2 विजेताओं को ये तीसरा पुरस्कार यानी कि मैकबुक है उनको मिलेगा। और अगर 2 से ज्यादा लोग होते हैं जो कि तीसरे पुरस्कार के हकदार बनते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा थोड़ा सा उनको देरी हो जाती है, तो उनको आपको मैं अंत में बताऊंगा, प्रस्तुति के अंत में, कि उनको क्या फायदा होगा। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि यूगेन टोकन किस चीज में परिवर्तित हो सकते हैं। और इसके लिए जैसा मैंने बोला कि तीसरा पुरस्कार के लिए 160 से अधिक कंपनियां एक महीने के अंदर, और आपको क्या मिलेगा, मैकबुक मिलेगा। ये सिर्फ 2 विजेताओं के लिए है। अब देखते हैं कि दूसरा पुरस्कार क्या है। दूसरा पुरस्कार जो है, दूसरा पुरस्कार है रोलेक्स घड़ी। वाह भाई वाह। और उसके लिए आपको 3 महीने के अंदर 500 से अधिक कंपनियां जो हैं उनको पंजीकृत करना होगा। और मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनी ने कभी भी इतने बड़े पुरस्कार
हम लोगों को दिए हैं या प्रतियोगिता के लिए पुरस्कार रखे हैं। और ये जो पुरस्कार है ये एक इंसान को मिलेगा हर एक देश से, जो कि 500 कंपनियों का पंजीकरण करेगा, साथ ही साथ 3 महीने के अंदर, लॉन्च के 3 महीने से अंदर। तो मुझे लगता है कि ये आपका पहली पंक्ति की हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर जितने भी जो हम 500 कंपनियों की बात कर रहे हैं, वो जो कंपनियां हैं ये आपकी पहली पंक्ति में होनी चाहिए। और हाँ, बिल्कुल, जो जो प्रथम पुरस्कार है वो मासेराती कार का है, और इसके लिए हम आपको मदद करेंगे। हमारे जो सत्र होंगे वो हर हफ्ते होंगे। तो आप तो आप अपनी गाड़ियों को एक बार में ना दिखाएं, और जब भी आप किसी व्यवसाय के मालिक को हमारे आधिकारिक उद्घाटन सम्मेलन में निमंत्रण देते हैं, तो ऐसे में उनको सभी रहस्यों को जानने की आवश्यकता नहीं है, खास करके जिसमें शामिल है 50% छूट भी। और ये उनके लिए एक ताज्जुब का विषय होना चाहिए। और ये जो छूट है 50% की, ये 2 सप्ताह के लिए लागू करेगी, जब से हमारी परियोजना की शुरुआत होगी तब से। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो लोगों को समझाने के लिए कि मेरा क्या मतलब है, जब मैंने वो सामग्री नीले अक्षरों में लिखी थी, जिससे वो ये समझ सके कि कैसे वो अपनी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं, तब हमने निर्णय लिया कि हम प्री लॉन्च चरण को शुरू करेंगे। प्री लॉन्च चरण उन लोगों के लिए शुरू करेंगे, वो सभी लोग जिन्होंने सफलतापूर्वक हमारी परीक्षा को पारित किया है, वो इस्तेमाल कर पाएंगे आवेदन का, एप्लीकेशन का, और पंजीकरण कर पाएंगे सभी व्यवसायी मालिकों का। और इसके लिए हमारे पास कई सप्ताह अभी से होंगे। आपको संपर्क बना के रखना होगा हमारी कंपनी के साथ, क्योंकि हम एक अंतिम उत्पाद आपको देना चाहेंगे जिसके अंदर कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी शिकायत करे, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि हम बड़े परिणामों को हासिल करें और इसमें त्रुटियों की कहीं भी कोई जगह नहीं है। तो इसलिए कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और ये बिल्कुल आराम से होना चाहिए। और इसी वजह से हम लोग इतना ध्यान इसके ऊपर दे रहे हैं। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा है कि मैंने खुद ने भी परीक्षा दी थी, और मैंने सभी अनिवार्य शर्तें पूरी की हैं, जो कि मुझे अनुमति देता है अब कि मैं सभी व्यवसायियों के साथ काम कर सकूं। और मुझे सभी शर्तों का ध्यान है कि या तो आप सलाहकार हो या उससे ऊपर की स्थिति रखते हो, या आपका व्यक्तिगत निवेश की मात्रा 1000 इकाइयां या उससे ऊपर की होनी चाहिए। तो वो सभी लोग जो सूची ए में हैं, उन सभी को एक कोड प्राप्त होगा कंपनी द्वारा, ताकि वो सक्रिय कर पाए अपनी एप्लीकेशन को और शुरू कर सकें प्रस्ताव देना यूगेन एप्लीकेशन का सभी व्यवसायी मालिकों को। और केवल इसे करने पर या सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने पर आप हमारे परियोजना का हिस्सा बन पाएंगे। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा जब मुझे मेरा क्यूआर कोड प्राप्त होगा। अगर हम कल्पना करें कि मैं वास्तविक पेशेवर हूं और मेरा बढ़िया पहनावा है व्यवसायी के रूप में, और मेरे पास एक उत्पाद भी है जो कि बहुत महंगा है,
तो इसीलिए जो मेरा पहनावा है उसको मिलना चाहिए मेरे उत्पाद की स्थिति से। तो मेरे हाथ में तो मैं सारी जो अनिवार्य शर्तें हैं प्रतियोगिता की, हर वक्त उनके बारे में याद रखता हूँ। और मुझे मेरी आंखें कीमत पर लगा के रखनी है। और मुझे हर वक्त इस बात के लिए पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है यूगिन एप्लीकेशन की बिक्री के साथ। मान लीजिए कि मैं किसी दुकान पर गया और उस लक्ष्य के लिए मैंने काम करना शुरू किया। जैसे अगर मैंने सदस्यता ली, यानी मैंने 20 लोगों को अगर सदस्यता शुल्क के हिसाब से इसको बेचा, और मुझे बदले में अगर मान लीजिए 500 यूगिन टोकन प्राप्त हुए, जैसे कि तो मेरे लिए कि मैं प्राप्त कर सकूं अपने अगले लक्ष्य को, इसके लिए मुझे कम से कम न्यूनतम 20 बिक्रियां करनी होंगी। अब कल्पना करें कि अगर मैंने ये 20 बिक्री कर ली, और अगर हमारा जो सामान्य वार्षिक सदस्यता है अगर उसकी कीमत $300 की होती है, और मैंने मार्केटिंग प्लान के हिसाब से 15% कमाए। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही एक एजेंट होऊंगा या एक सलाहकार होऊंगा। मैंने पहले से ही उपलब्ध किया है एक पेशेवर स्तर को, और मैंने निर्माण किया है अपनी संरचना का। अब आप गणना खुद से कर सकते हैं, जिसके तहत आप गणित लगा सकते हैं कि कितना पैसा आप यहां से कमाएंगे। और अगर आप अपने पहले लक्ष्य तक पहुंच बना भी लेते हैं, तो आपने केवल अपना पहला कदम उठाया है जीवन भर की आय की ओर। क्योंकि ये जो 20 स्टोर होंगे उसमें बहुत सारे अपने ग्राहक होंगे, उनके खुद के, जो भविष्य में आपकी संरचना का हिस्सा बनेंगे। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। और हम इंतजार कर रहे हैं कि स्लाइड सभी कक्षों में बदल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे व्यवसाय के मालिक को ये समझना चाहिए कि अगर वो बेचते हैं यूगिन एप्लीकेशन को बाकी व्यवसायियों के मालिकों को, तो वो जो एप्लीकेशन है वो स्वयं के लिए भुगतान करेगी। जैसे मान लीजिए कि 7 स्टोर आपके लिए हो सकता है पर्याप्त हो, लेकिन आठवां वाला जो है वो आपके लिए चमत्कारी संख्या होगी। तो अगर कोई व्यवसायी 8 व्यवसाइयों को ये यूगेन एप्लीकेशन को बेचते हैं, तो इसका ये मतलब है कि जो जिसका उन्होंने भुगतान किया था शुरुआत में, वो पहले से ही पूर्ण हो जाती है 8वीं संख्या तक पहुंचने के लिए। तो शुरुआती निवेश उनका चुक जाता है। तो आइए अब हम पढ़ें कि यहाँ जो ये बादल बना है यहाँ पे क्या लिखा है कि 8 स्टोर से प्रत्यक्ष डायरेक्टर आय के लिए धन्यवाद। मेरी एप्लीकेशन यूगिन व्यवसाय स्वयं के लिए भुगतान करती है। तो क्यों ना मैं व्यवसायियों के पास जाऊं और जाके उन्हें 8 यूगिन सदस्यता की बिक्री करूं। मेरे लिए तो ये सरल है, क्योंकि मैं खुद ही एक व्यवसायी हूं और मुझे सभी लाभ पता है कि इससे मेरे को क्या लाभ मिलेगा। तो आइए अब मैं अगली स्लाइड पर आप लोगों को लेके चलता हूं। तो जो हमारे यहाँ पे प्रवर्तक यानी प्रमोटर हैं, वो खुद को हमेशा क्या कहेंगे कि देखिए मेरे पास अभी कुल 20 कंपनियां हैं जिन्होंने सदस्यता शुल्क का भुगतान किया है और जो हमारे इकोसिस्टम का एक सदस्य है, लेकिन प्रत्येक 20 कंपनियों के लिए मेरी जो निष्क्रिय आय है वो धीमे धीमे बढ़ेगी, और जो मेरी पहली पंक्ति है उसमें वृद्धि होगी। और हर आने वाली 20 भुगतान के लिए मुझे 100 यूगेन टोकन यानी 100 अतिरिक्त यूजीटी पॉइंट प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक प्रमोटर को
लक्ष्य बनाना चाहिए 160 पंजीकरण करने का प्रति माह। और अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगा और उस तरह से काम करूंगा जैसे मुझे करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये लक्ष्य सरलता से आप बना पाएंगे। और हर 20 भुगतान के लिए मुझे 100 यूजीटी प्राप्त होते हैं। और अगर मैं लक्ष्य बनाऊं 160 कंपनियों तक पहुंच बनाने का लॉन्च के 1 महीने की अवधि में, तो मैं कमा सकूंगा 1200 यूजीटी। तो अगर मैं सर्वोत्तम हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, शीर्ष पहले में मेरा नाम आता है या शीर्ष 2 में आता है, तो हो सकता है मुझे एक लैपटॉप प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर किसी किसी दुर्घटना की वजह से अगर मैं ये नहीं कर पाया, जैसे मान लीजिए मेरे पास ज्यादा समय ना हो या मेरी राह में अगर कोई भी दुविधा होती है और अगर मैं शीर्ष पहला पद या दूसरे पद तक अपना पहुंच नहीं बना पाता, तब भी मैं 160 कंपनियों को अगर पंजीकृत कर लेता हूं तो भी मुझे मेरे 1200 यूजीटी टोकन प्राप्त होंगे। और कोई भी ये कर पाएगा अगर आप परीक्षा पारित करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, और अगर आप परीक्षा अच्छे से उत्तीर्ण करते हैं, अच्छे से पार करते हैं, तो आपको 1000 टोकन और प्राप्त होगा। तो आपको याद है कि मैंने एक व्यक्ति के बारे में बताया था, काफी अनुभवी नेटवर्क मार्केटियर जिनसे मेरी बात हुई कल, जिनके पास 50 सालों का अनुभव है और वो फिर भी तलाश में रहते हैं किसी नए अवसर की, जिसका क्या मतलब है कि वो अभी भी अंतर नहीं देख पा रहे हैं तत्काल कमाई में और दीर्घकालिक परियोजना में, जो कि उन्हें जीवन पर्यंत निष्क्रिय आय कमा कर देगा। तो वो व्यक्ति दुर्भाग्य से अभी भी अंतर नहीं देख पा रहे हैं। तो आइए अब हम हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं। और अब हम दोबारा दोहराते हैं कि एप्पल लैपटॉप जीतने के लिए हमारे प्रमोटरों को निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, जो कि है कि आपको 160 कंपनियों का पंजीकरण करना है अपनी पहली पंक्ति में 1 महीना के भीतर। केवल पहले 2 प्रमोटरों को पुरस्कार प्राप्त होगा, बाकी सभी को 500 यूजीटी प्राप्त होंगे। पहले 20 पंजीकृत कंपनियों के लिए जो सदस्यता शुल्क का भुगतान करेगी। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, हम आपको पुरस्कृत भी करना चाहेंगे, जो कि है कि प्रत्येक 20 सशुल्क सदस्यता के लिए हम आपको 100 यूजीटी पुरस्कार देंगे, जब तक आप आधिकारिक लॉन्च के बाद के 1 महीना के अंदर 160 पंजीकृत कंपनियों तक अपनी पहुंच ना बना लें। तो जैसा कि हमने पहले आपसे कहा है कि वो सभी लोग जो कि परीक्षा को पारित करेंगे, वो सभी प्री लॉन्च चरण में काम करना शुरू कर देंगे। और उसके बाद वो सभी व्यवसायों के मालिक जिनको मैंने आमंत्रण दिया है युगेन उद्घाटन पर, वो अलग अलग विकल्पों को देखेंगे जो हमारी युगेन एप्लीकेशन जिसका प्रस्ताव दे रही है, और उन्हें आभास होगा कि ये वो चीज है जिसमें उन्हें अपने पैसे को लगाना चाहिए। खास करके जब उन्हें छूट के बारे में पता चलेगा, 50% छूट जो कि 2 सप्ताह तक लागू रहेगी,
तो मेरे ख्याल से आपको उनको 50% छूट के बारे में नहीं बताना चाहिए। उनको स्वयं से ताज्जुब होना चाहिए जब वो उद्घाटन पर पहुंचेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो आपके 8,000 लोग हैं, अगर मान लीजिए अगर उन्होंने 80% स्कोर दिखाया है, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो 50,000 प्रमोटर हैं आजकल, वो योग्य हैं क्यूआर कोड प्राप्त करने के लिए, हमारी परियोजना में काम करने के लिए। आइए अब अगर हम कल्पना करें कि ये जो 5,000 प्रमोटर हैं, ये अपना पूरी कोशिश करते हैं पहले महीने में काम करने के लिए और किसी तरह से 160 कंपनियों को पंजीकृत कर लेते हैं जो कि सदस्यता का शुल्क भुगतान करना चाहें। तो अगर आप यहाँ गुणा करें 5,000 को 160 से, तो आपको क्या मिलेगा? 8 लाख कंपनियां, वो कंपनियां जो सशुल्क सदस्यता के साथ भुगतान करना चाहेंगी। अब अगर हम कल्पना करें कि यहाँ कोई छूट नहीं लगा और ये 8 लाख कंपनियां, इन सभी ने $300 का भुगतान किया, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भुगतान करेंगी चाहे हम इन्हें छूट दें या नहीं, तो हमें क्या प्राप्त होगा? $244 मिलियन, काल्पनिक रूप से, वो भी बिना छूट के। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, $240 मिलियन काल्पनिक रूप से मैंने ये आपको बताया है। और क्यों? क्योंकि मैंने ये क्यों यहाँ पे जोड़ा है? क्योंकि हमारा सबसे न्यूनतम लक्ष्य है कि हमें 160 कंपनियों तक पहुंच बनाना है। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, और मुझे लगता है कि हम इसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो क्योंकि अगर हम में से हर किसी ने अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों तक अपनी पहुंच बनाई, तो ऐसी स्थिति में जो 55% है इस राशि का, वो आवंटित किया जाएगा मार्केटिंग प्लान के तहत। तो यानी कि $240 मिलियन का 55% कितना है? $132 मिलियन, जो कि नेटवर्क के लिए बोनस के रूप में भुगतान किया जाएगा। और यहाँ देखिए हमने एक स्टार का चिन्ह डाला है, और यहाँ पे एक छोटी सी चीज है जो नीचे सबसे दी गई है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि अगर हम इन लक्ष्यों तक अपनी पहुंच बना लेते हैं, तो 55% को कमाया जाएगा मार्केटिंग प्लान के तहत, और इसके अलावा कमीशन योग्यता पर आधारित होंगे और उद्यमशीलता के अंतर के आधार पर ही आवंटित किए जाएंगे, जो कि अंतर है आपके कमीशन और आपकी पहली पंक्ति के बीच का कमीशन। तो कोशिश करें कि आपका जो पद है उसमें वृद्धि, आप अपने पद को बढ़ा सकें, और जो हमारा लक्ष्य है वो बहुत ही, हमारे सभी लक्ष्य बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, और इसीलिए हम लोग महीना दर महीना और सप्ताह दर सप्ताह इस परियोजना में लगा रहे हैं, ताकि हम संगठित कर सकें हमारे काम को सर्वोत्तम तरीके से, ताकि हम पंजीकृत कर सकें 8 लाख कंपनियों को एक महीना में। ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, और जो हमारी प्रणाली है वो एकदम स्विस क्लॉकवर्क की तरह काम करेगी। तो आइए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब अगर हम कल्पना करें कि मैं सर्वोत्तम प्रमोटर हूं, वो प्रमोटर जो कि एक महीना में उपलब्ध कर सकता है सभी लक्ष्यों को, जो कि हमारी 160 कंपनियों तक पहुंच बनाना है और उनको सदस्यता शुल्क का भुगतान कराना है उद्घाटन के एक महीने के अंदर। तो अब हम देखें जरा कि हमने कितनी आय कमाई एक महीना के भीतर। तो मेरे को मेरा पुरस्कार मिल गया है, एप्पल नोटबुक या लैपटॉप। और आइए अब ये संख्याओं को करते हैं गणित। 160 को गुना करें 300 से, तो
48,000 उसको गुणा करें 15% से, जो कि हमें 7,200 का प्रत्यक्ष बोनस प्रदान करता है। लेकिन आपको याद है कि वो जो स्लाइड हमने आपको दिखाई थी जिसके अंदर व्यवसाय के मालिक की जानकारी थी, जिसको ये पता चलता है कि वो साझा कर सकते हैं इस जानकारी को बाकी लोगों के साथ या बाकी व्यवसायियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और सभी प्रतिद्वंदियों के साथ, और वो सभी जो हैं वो सभी पंजीकृत कर सकते हैं कुल 8 व्यवसायी मालिकों को या उससे ज्यादा को, ताकि उन्हें उनका जो आवेदन है, एप्लीकेशन है, वो निशुल्क रूप से प्राप्त हो। आपको ध्यान है वो गणित? तो यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं कि 1280 जो हमें प्राप्त हुआ, इसको हम गुणा करें 300 से तो हमें प्राप्त होगा $384,000, और इसको हम गुना करें 8% से, जो कि हमारा कमीशन होगा हमारे डाउनलाइन से, तो ये हमें कितना देगा? $30,720 अतिरिक्त बोनस के रूप में। और हर कोई कहीं ना कहीं पैसा बचाना चाहता है, तो मैं सुनिश्चित हूं कि कोई भी व्यवसायी जो इस एप्लीकेशन के लिए भुगतान करेगा, वो पूरी कोशिश करेगा कि उसे आने वाले भविष्य में 8 और ऐसे व्यवसाय मिले जो कि सदस्यता शुल्क का भुगतान करें, ताकि वो जो मुख्य व्यवसायी है उसको निशुल्क रूप से एप्लीकेशन प्राप्त हो जाए। तो आइए गणित को दोबारा करें। 1280 को गुणा करने पर 300 से हमें प्राप्त होगा $384,000, और आप एक प्रमोटर के रूप में उन लोगों की तरह जिन्होंने पंजीकृत किया है व्यवसायियों को, जो कि भविष्य में और लोगों को पंजीकृत करेंगे सेकेंड लाइन में, तो आपको 8% का बोनस प्राप्त होगा, जो कि $30,720 के रूप में देखा जाएगा। और यह अतिरिक्त बोनस है आपके काम से, जो कि आपने स्वयं नहीं किया, लेकिन ये आपका अप्रत्यक्ष कोशिश थी जो आपकी आपकी डाउनलाइन ने किया। तो आइए अब हम हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं, और इस स्लाइड में ये कहीं ना कहीं आधारित है पहली स्लाइड से जिसको हमने आज देखा है। और मैं यहाँ पे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो अंतर नहीं देखते हैं अपने एक्टिव और पैसिव इनकम के बीच में। तो आप कौन है? क्या आप वो व्यक्ति हैं जो कई बाल्टियां पानी की उठाते हैं, या आप वो व्यक्ति हैं जो किसी डैम का निर्माण करता है या जो एक्विडक्ट का निर्माण करता है? और ये बाल्टी जो है पानी की, ये एक लकोक्ति है तुरंत आय कमाने की, और जो एक्विडक्ट है वो आपकी निष्क्रिय आय कमाने का एक रूप है, वो भी निरंतर रूप से प्राप्त करना। तो अब मैं उन लोगों के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिन्होंने परीक्षा पारित की है अंकों को प्राप्त करने के लिए। ये वो लोग हैं जो कि बाल्टी को उठाते हैं और उनको उनके टोकन अंक प्राप्त होंगे। लेकिन जो व्यक्ति एक्विडक्ट का निर्माण करेगा, ये वो लोग हैं जो कि एक पूरी प्रणाली का सेटअप करते हैं जिसके तहत उनको निरंतर आय प्राप्त करने का मौका मिलता है, वो भी जीवन पर्यंत। और उनको 160 कंपनियों को पंजीकृत करने का मौका मिलेगा। केवल वो वहां पे जाके रुकेंगे नहीं, बल्कि और ज्यादा लोगों को लेकर आएंगे, तो वो अपने एक्विडक्ट का निर्माण करेंगे और उसका बखूबी रूप से विस्तार करेंगे। तो यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है कि किस श्रेणी में आप स्वयं को पाना चाहते हैं? क्या आप उस श्रेणी में हैं, वो लोग जो कि तो कृपया करके चैट में मुझे एक नंबर डाल के दीजिए अगर आप जीवन भर पानी की बाल्टियां उठाना चाहेंगे, या मेरे को 2 नंबर चैट में डालिए अगर आप निर्माण करना चाहते हैं एक्विडक्ट का। अगर आप जीवन
भर निष्क्रिय आय कमाना चाहेंगे और अपना वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहेंगे। और मैं आपको ये कह रहा हूं व्यक्तिगत रूप से कि हमें विकल्प नंबर 2 को चुनना चाहिए, क्योंकि हम सभी को वृद्धि करनी है पेशेवर रूप से। हमें सभी को आगे बढ़ना है, समृद्ध होना है बिना किसी दर्द के। क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि ये केवल हमारे पहले 4 बोनस हैं। आपको ध्यान है मैंने उस ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति के बारे में आपको बताया था, जो मेरे इटालियन रेस्टोरेंट में आते हैं और डाउनलोड करते हैं यूगेन आवेदन को। तो वो व्यक्ति जो है वो हमेशा हमारे ग्राहक रहेंगे, चाहे वो अपनी पुरानी देश ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं या किसी और देश में चले जाएं। तो चाहे वो हमारे यूगेन इकोसिस्टम के अंदर भुगतान करे, दुनिया भर में कोई भी स्टोर जो कि दुनिया भर में कहीं पर भी हो, उसके तहत भी कोई भी खरीद अगर वो करते हैं अपने बैंक कार्ड का उपयोग करके, जिसको उन्होंने जोड़ा हुआ है यूगिन एप्लीकेशन से, ये एक प्रकार से हमारे स्वयं का बैंक कार्ड सिस्टम होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए हम लोग थोड़ा विलंब कर रहे हैं उद्घाटन करने में हमारी एप्लीकेशन को, क्योंकि हम हमारी भुगतान प्रणाली के साथ इसे जोड़ना चाहेंगे, ताकि आप 5वें स्तर पर पहुंच सके और वहां से भी कमाई कर सकें। और ये छोटी छोटी बूंदों समान होगा आपके बड़े सागर में, जो कि आपका आय का सागर है। तो क्यों उन चीजों को हम मना करें जो हमें मुफ्त में मिल रही है। मैं मान रहा हूं कि ये बहुत छोटे छोटे परसेंटेज है या दर है जो हमें हमारे ग्राहकों से प्राप्त होगा, लेकिन ये छोटे छोटी बूंदे मिलकर ही तो सागर बनता है। इन छोटी छोटी प्रतिशतों से ही आपको बड़ी आय भी प्राप्त हो सकती है। तो जो ग्राहक हैं वो अपने खुद का नेटवर्क बनाएंगे, वो हमारे पास आएंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और स्वयं भी प्रमोटर बन पाएंगे। और ये तीसरा बोनस होगा हमारी एप्लीकेशन से। तो जो चौथा बोनस है वो अतिरिक्त कैशबैक प्राप्त करने के बारे में है, कि आप प्राप्त करेंगे सिक्कों को जिनका आप उपयोग कर सकते हैं हमारी इकोसिस्टम के भीतर। और ये एक और आय का स्रोत बन सकता है आपके लिए। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि 1 महीने के काम के अंदर आपको अपने लिए एक विशिष्ट लक्ष्य को निर्धारित करने की आवश्यकता है, जो कि होगा 160 कंपनियां 1 महीना के भीतर। और उसके तहत आपको एक मैकबुक प्राप्त होगा और 1200 टोकन प्राप्त करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ 1000 आपको और प्राप्त होगा, जिसके अंदर अगर आप मान लीजिए परीक्षा अच्छे अंकों से प्राप्त पारित करते हैं तो ये 2200 यूजीटी टोकन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रण में नहीं ला पा रहा हूं, मैं बहुत भावनात्मक महसूस कर पा रहा हूं, क्योंकि आपको प्राप्त होगा एक ऐसी आय जो कि निरंतर आय का स्तोत्र होगा आपके लिए, और एक तरह से पैसों की बरसात की तरह होगा वास्तव में। और मैं दोबारा दोहराता हूं कि अगर आपने परीक्षा को पारित किया है केवल इसलिए क्योंकि आप यूगिन टोकन अंक प्राप्त करना चाहते हैं,
तो शायद हो सकता है आपको कुछ ना पता हो जॉन स्नो, और ये इसी तरह से है। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं थोड़ा कटु वचन बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पंजीकरण करते हैं कंपनियों को, केवल तभी आपको एक अतिरिक्त आय का स्रोत जीवन पर्यंत प्राप्त होगा। और आप ऐसी कई कंपनियों का नेटवर्क बना पाएंगे जिनकी वजह से आप सभी निष्ठावान ग्राहकों से आय कमा पाएंगे, जो कि भविष्य में खरीद करेंगे और आपको लाभ देंगे। और मैं ये आपको इसलिए भी बोल रहा हूँ, एक व्यवसाय मालिक के रूप में जिसका खुद का एक व्यवसाय है पब्लिक केटरिंग के अंदर, सार्वजनिक रूप से परोसने के अंदर। और ये इसी तरह से किसी भी व्यवसाय के लिए ये बात लागू करती है, चाहे वो कोई भी व्यवसाय हो। तो आइए यहाँ देखते हैं कि कितने ग्राहक एक रेस्टोरेंट प्राप्त कर सकता है एक महीना में। 10, 20, 1,000। आप मुझे एक बताएं कि आपको क्या लगता है कि एक जो रेस्टोरेंट के अंदर कितने लोग जो आते हैं, जो छोटे से रेस्टोरेंट में, मेरे रेस्टोरेंट में आते होंगे, जो महीने महीने के अंदर बस एक आप अंदाजा लगाएं कितने हो सकते हैं। तो बताएं मुझे कितने। कुछ कोई कह रहा है 1,500, कोई कह रहा है 3,000। आप क्या कहेंगे? और कितने लोग आते होंगे मेरे रेस्टोरेंट के अंदर एक महीने के अंदर? तो मैं बताना चाहता हूं कि जब ये एक टूरिस्ट सीजन होता है तो मेरे रेस्टोरेंट के अंदर हर महीने में 4,000 से अधिक लोग आते हैं। और अब हम लोग ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि उन 4,000 में से कितने ग्राहक मुझसे डिस्काउंट की अपेक्षा रखते हैं। हर एक, सारे के सारे 4,000। और अगर आप मुझसे मुझसे सहमत हैं तो 4,000 लिखकर आप इसकी पुष्टि कीजिए। तो मैं यहां पर आपसे कहूंगा कि अगर हम अपने लक्ष्य को थोड़ा सा कम कर देते हैं, और मैं ये कहता हूं कि अगर मेरे रेस्टोरेंट के अंदर 1,000 ग्राहक आते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 100 लोग अगर मुझसे डिस्काउंट की अपेक्षा रखते हैं, और बाकी के जो 900 लोग हैं वो मुझसे डिस्काउंट की अपेक्षा नहीं रखते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 100 लोग जो हैं वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। तो आइए गणना करते हैं। तो आप जैसे कि हम लोगों ने आगे पंजीकृत किया, और आपको अगर याद है कि हम लोगों ने 160 कंपनियों को पंजीकृत किया था पहले एक महीने के अंदर, अगर आपको याद हो। तो अगर हम लोग ये कल्पना करते हैं कि कम से कम के भी अगर हर एक जो जो व्यवसाय का मालिक है वो कम से कम 100 ग्राहकों से हमारी जो जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करवाता है, तो हमारे पास 16,000 लोगों का नेटवर्क होगा। अब आप ये सोचें कि जितने भी लोग जो हैं, जो 1,000 क्लाइंट जो हैं, वो सभी के सभी जो हैं वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो अब हमारे पास 1,60,000, 16 लाख लोग हो गए हमारे पास इस एप्लीकेशन के अंदर। और एक महीने के अंदर अगर हम लोग 1,60,000 लोगों की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि ये सिर्फ टूरिस्ट हो। तो यहां पर हो सकता है कि मैंने तो अभी उन लोगों की तो बात ही नहीं की जो मेरे रेस्टोरेंट में एक से ज्यादा बार आते हैं, या लोग जो डेंटिस्ट के ऊपर जाते हैं, या सैलून में जाते हैं, नाई की दुकान पे जाते हैं। और ये वो लोग हैं शायद जो मेरे रेस्टोरेंट में आए ही नहीं पिज्जा खाने के लिए। और हो सकता है कि आपने एक ऐसा व्यवसाय के मालिक हो जो कि सिर्फ और सिर्फ उपकरण बेच रहा हो, घर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे फ्रिज, टोस्टर। तो आप सोच सकते हैं कि आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कमीशन जो है आपको 1,60,000 लोगों से मिलेंगी। तो आपको याद है कि मैंने वो बूंदों की बात की थी, बूंद बूंद से सागर जो बनता है। तो ये जो क्षमता है, मैं इसकी बात कर रहा था। और मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इससे आप अपनी आय किस तरह से बना सकते हैं, और इसकी वाकई में क्या क्षमता है जब आप हमारी एप्लीकेशन के साथ काम करते हैं। और मैं सिर्फ आपसे यही कह रहा हूं कि आप सिर्फ एक महीने के लिए अगर आप
ढंग से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, तो ये हो सकता है। और मैं आपसे बस यही निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने आप को, ये जो मौका आपके पास आ रहा है, इसको यूं व्यर्थ ना जाने दीजिएगा, वाकई में। और ये व्यर्थ ना जाने से मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो ये परीक्षा जो है, वो आप सिर्फ और सिर्फ अंकों के लिए मत लीजिए, और सिर्फ यूजीटी के लिए या यूजीटी के अंकों के लिए ये परीक्षा को मत लीजिएगा। और ये जो यूजीटी अंक हैं, ये वाकई में बिल्कुल कुछ भी नहीं है जब आप एक सक्रिय प्रमोटर्स की तरह काम करते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगले 10 महीनों के लिए हमारे लक्ष्य क्या हैं, जो कि 90,000 प्रमोटर्स हैं, 50 मिलियन से अधिक कंपनियां हैं, और 3 बिलियन से अधिक हमारे ग्राहक हैं। और ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आप ये कर सकते हैं, आप इनकी गणना कीजिए, आप खुद कैलकुलेटर लेके भेजिए, और आप ये लक्ष्य लगा के दीजिए, जो कि ये लक्ष्य हम लोग अपने लिए निर्धारित कर रहे हैं, ये बिल्कुल हो सकता है। अगर हम लोग अपने 1 महीने के अंदर अगर हम लोग सफल हो जाते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा घटनाक्रम शुरू हो जाएगा, जिससे आप जो है अपनी आय बखूबी कमा सकते हैं। और हम लोग ये लक्ष्य जो है, वो अगर हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, तो यूगेन टोकन जो है, वो एक बहुत मूल्यवान उपकरण, मूल्यवान टोकन बन जाएगा। हो सकता है कि शायद हम लोगों को 10 महीने ना लगे, एक साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन ये हमारा लक्ष्य है। और ये जो लक्ष्य है, मैंने अपने सम्मुख रखा है। आप मुझे बिल्कुल कह सकते हैं कि मैं पागलों की तरह बात कर रहा हूं, पर मैं ये आपको बता दूं कि जो लोग मुझ पे विश्वास रखते हैं, वो मेरे साथ काम करेंगे, वो मेरे लिए काम करेंगे। और अगर अपने लिए काम करेंगे, और अगर आप मुझ पे विश्वास नहीं रखते हैं, तो आप सोफे पे बैठिए, फुटबॉल देखिए, स्नूकर देखिए, क्रिकेट देखिए, जो आप देखना चाहते हैं। तो बहुत बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, और हम लोग इसका फल का आनंद भी लेंगे। तो चलिए कल्पना करते हैं कि तो जो लोग हैं, जो यूगेन टोकन उनको मिलते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो टोकन्स को खरीदते हैं, ताकि वो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में इस्तेमाल कर सकें। चलिए कल्पना करते हैं कि आप $5 हर महीने कमा रहे हैं, और जो यूगेन टोकन की बिक्री से $5 कमा रहे हैं सिर्फ। पर आप ये ध्यान रखिए कि हमारे पास 3 बिलियन कस्टमर हैं, 3 बिलियन ग्राहक हैं, और उनमें से कितने आपके डाउनलाइन होंगे, आपकी पंक्तियों में होंगे। तो हो उस समय मुझे कोई बता सकता है कि यूगेन टोकन का क्या मूल्य होगा? तो कुछ लोग मुझे कह सकते हैं कि ये जो अंक हैं, ये तो बिल्कुल प्राप्ति योग्य ही नहीं है, ये तो हवा में बात है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि चलिए हम कल्पना करते हैं कि हम लोग 8 लाख कंपनियों की बात कर रहे थे 1 महीने के अंदर, और उसको अगर हम गुना करते हैं 100 लोगों से, जो कि चाहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो 100 लोग जो मेरी दुकान पे आते हैं और उनको वो इस एप्लीकेशन को मुफ्त में डाउनलोड करना चाहेंगे, तो कुछ लोगों ने कहा कि 3 बिलियन जो ग्राहक हैं, ये तो बहुत बहुत बड़ा अंक है, हमें थोड़ा सा धीरे हो जाना चाहिए। तो ये मैं कर सकता हूँ। और चलिए हम लोग 8 लाख कंपनियों की बात ही करते हैं सिर्फ, और हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग उनको लक्ष्य को हमने 1 महीने के नहीं, लेकिन शायद कुछ और अरसा या कुछ और वक्त लगाकर हम उसको प्राप्त करते हैं, उस लक्ष्य को। और ये जो 8 लाख कंपनी है, वो सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों के साथ ये एप्लीकेशन को शेयर करते हैं। तो अगर हम लोग ये करते हैं कि हो सकता है, हम ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो हमारे डिस्काउंट नहीं पाना चाहते,
और सिर्फ 100 लोग जो हैं प्रति व्यवसाय इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, तो हमारे पास 80 मिलियन एप्लीकेशन के डाउनलोड्स होंगे और 80 मिलियन लोग इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। और हो सकता है कि ये जो 80 मिलियन लोग हैं वो $10 देकर हमारे यूगेन टोकन खरीदना चाहें। तो अगर मैं 80 मिलियन को अगर मैं 10 से गुना करता हूं, जो कि प्रत्येक इंसान जो है $10 देना चाहेगा, तो आप लगा सकते हैं कि ये 800 मिलियन डॉलर हो जाएगा। तो ये 800 मिलियन डॉलर की राशि की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो और अगर हम लोग ये कहते हैं कि 8 मिलियन डॉलर एक से एक ही अगर रहता 1:1 की रेशो रहती है, तो आप मुझे ये बताएं कि जो टोकन का मूल्य वो कैसे बढ़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ मांग और आपूर्ति के ऊपर काम करता है। तो अगर मांग बढ़ेगी तो उसका मूल्य भी बढ़ेगा। तो ये इस चीज के ऊपर भी निर्धारित होता है कि जो यूगेन टोकन के अंदर कितना लेन देन हो रहा है, कितनी बार उस करेंसी का लेन देन हुआ है, उससे भी इसका मूल्य जो है वो निर्धारित होता है। जैसे कि मैं एक मिलियनर हूं, मेरे पास $1 मिलियन है, और अगर मैं ये $1 मिलियन अपने अकाउंट में रखता हूं और मैंने उसका कभी इस्तेमाल नहीं करता हूं और मैं मर जाता हूं, तो क्या कोई मुझे बोलेगा कि क्या मैं एक मिलियनर था? नहीं, क्योंकि मैंने उस पैसे से कुछ भी नहीं किया। ना मैंने उसको मैंने बढ़ाया, ना मैंने उसको खर्च किया, मैंने तो बस उसको अकाउंट में रख दिया। ये तो पागलपन है। और हमारे केस के अंदर अगर आप ये कहें कि आप आप किसी फलों के विक्रेता के पास जाते हैं और आप उससे कुछ फल खरीदते हैं, और उस फलों को खरीदने के बाद आप जो है उनको कुछ पैसे देते हैं, और वो पैसे जो दुकानदार है या जो फलों का विक्रेता है, वो उसको दांत में दर्द है और वो उस दंत चिकित्सक के पास जाता है, जो कि हमारे परिस्थिति तंत्र का हिस्सा है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो परिस्थिति तंत्र है ये किस हिसाब से हमारे जो टोकन की जो मांग है वो बढ़ा रहा है। और अगर आप अपने सोफे पर बैठे रहेंगे तो ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक महीने भी अगर आप संजीदा होकर काम करते हैं, तो मेहनत से काम करते हैं, मुशक्कत से काम करते हैं, तो ये बहुत है। और ये जो एक महीने का काम है ये आपके टोकन के मूल्य को बढ़ाएगा, साथ ही साथ ये एक निष्क्रिय आय का स्रोत भी बनेगा। और उसके साथ साथ आपको क्या मिलता, आपको अपना एक स्ट्रक्चर, अपनी एक संरचना मिलती है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देना चाहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि मैं सफल हुआ हूं। मैं आपको बताना चाहता था कि कितने महत्वाकांक्षी हमारे जो लक्ष्य हैं इसको लेकर, इस यूगेन को लेकर, और किस तरह से हम लोग अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैं इंतजार करूंगा आप सभी का अपने सबसे बड़े समारोह में, जो कि गोप्रो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग वहां होंगे, और ये आपकी मदद करेगा आपको पेशेवर रूप से आगे बढ़ने में, आपको व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने में। और जैसा मैंने आपको कहा कि आपको अब मैं गोप्रो पे मिलेंगे। धन्यवाद। और इसी के साथ यहीं पे हम इस सत्र का अंत करते हैं। धन्यवाद। और यहाँ पर हम अपने सत्र का अंत करते हैं। मैं और साक्षी मल्होत्रा आपका धन्यवाद देते हैं। आपके अनुवादक, आपका दिन शुभ हो, आप खुश रहें। और इसी के साथ धन्यवाद।